हाय, आज अपन मुग़ल एम्पायर स्टार्ट करेंगे। इसमें देखते हैं कौन कौन से राजा थे पहले, उसके बाद इसके डिटेल्स में जाएंगे। ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि एक बार में याद हो जाएगा, लेकिन हाँ, कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो आए थे वो बाबर आए थे, जो 1526 से 1531 में रहे थे। फिर उनके बेटे जो थे हुमायूं आए थे। उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां। तो मेरे को हमेशा डाउट होता है अकबर का बेटा जहांगीर है या शाहजहां है, लेकिन वो जहांगीर है। और फिर जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां के बाद आए थे औरंगज़ेब। और उसके बाद लिटिल मुगल्स थे, छोटे मोटे, जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आपको डेट वगैरह याद रखना है, लेकिन एटलीस्ट ये याद रखना कि बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगज़ेब, औरंगज़ेब के बाद बहादुर शाह वन, बहादुर शाह के बाद जहांदर शाह, जहांदर शाह के बाद ये बहादुर शाह अलग है, और जो अपना 1857 के रिवॉल्ट में आए थे वो बहादुर शाह अलग हैं। फिर जहांदर शाह, जहांदर शाह के बाद फ़ारुख सियार। ये जहांदर शाह का कोई रोल नहीं था ज़्यादा, तो इसको ऐसे भी एलिमिनेट कर दो। फिर उसके बाद फ़ारुख सियार जिनका रोल था। फिर रजीद उद दरजात 1719 में ही आया। फिर रजीद उद दौला, ये भी 1719 में, कोई रोल नहीं है इन दो का। फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर टू, फिर शाह आलम टू, फिर अकबर टू, फिर बहादुर शाह टू। तो स्टार्टिंग के ऐसे 1 2 3 4 5 6 इतना याद हो जाएगा। ये सातवां भी याद हो जाएगा। लास्ट का याद हो जाएगा, बहादुर शाह टू था, और उससे पहले अकबर टू था, ये भी याद हो जाएगा। फिर फ़ारुख सियार थे 90 वाले, ये भी याद हो जाएगा। तो बहादुर शाह के बाद आए थे फ़ारुख सियार, ये याद रखना। ठीक, इतना हो गया, बस इतना हो जाएगा। उसके बाद अब अपन इसको स्टार्ट कर सकते हैं चैप्टर को, और एक एक राजा के पास जाएंगे। सबसे पहले जो आया था बाबर आया था, है ना। बाबर 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 है, बाबू सोना, बाबर आया था। और इन्होंने जो मुग़ल एम्पायर था उसको बाबर ने ही स्टार्ट किया था 1526 में। और जो बाबर था वो एंसेस्ट्री लिखता था अपना टर्क और मंगोल से। तो तैमूर जो था पैटर्नल लीनियज था, और चंगेज़ खान जो था मैटरनल लीनियज था। तो चंगेज़ खान हमेशा मटेरनल लीनियज ही रहेंगे चंगेज़ खान में। ऑलमोस्ट, मतलब ऐसा तो नहीं पूछेगा ये सब यूपीएससी। ठीक। फिर लास्ट क्या था, जो बाबर थे, जब वो समरकंद टू उज़्बेक बाय साहिबानी खान किल्ड बाय, जब इन्होंने समरकंद उज़्बेकिस्तान से हार गया था समरकंद में, तो फिर शाहबानी खान से, और फिर जो शाहबानी खान था उसको किल किया था शाह इस्माइल ने इन 1510 में, जो शाह ऑफ ईरान है। और फिर बाबर अगेन ट्राई टू अटैक, फिर वो फिर हार गया। फिर भी फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके फादर को सक्सीड किया, अपने पापा को सक्सीड किया बाबर ने। उज़्बेक, और कहाँ कहाँ अटैक वटैक किया वो देखते हैं। उज़्बेक सुहीज पोटेंशियल उज़्बेक थ्रेट कॉज हिम मूव टू अफ़गान। तो जब उज़्बेक का थ्रेट आ रहा था तो उधर से मूव करने के लिए ये अफ़गान तरफ आ गए, उधर से उज़्बेक का ख़तरा था। तो एज राइटफुल का क्लेम बाय एंसेस्टर तैमूर। तो जो तैमूर थे वो अफ़गान को रूल करते थे, तो वो बोला कि भाई मैं मेरे पापा का ही है बेसिकली ये, तो मैं भी रूल करूँगा। और ये बहाना दे करके इधर पे तैमूर आ गया उस अफ़गानिस्तान के पास और अटैक करने लगा। फिर फर्दर वेस्ट न्यू डायनेस्टी ऑफ साफिद डायनेस्टी बिगेन टू डोमिनेट ईरान सिर्फ सेक्ट। तो फर्दर फिर जो वेस्ट में थे और नए डायनेस्टी आ रहे थे, जैसे कि सफविद डायनेस्टी बिगन टू डोमिनेट ईरान सिर्फ सेक्ट। फिर तुर्कमन एम्पायर, ये सब भी वहाँ पे राइज हो रहे थे। तो ये सब के कारण बाबर को इंडिया की तरफ आना पड़ा। फिर इनिशियली इसको बाबर को ना राणा संगा ने हेल्प किया था, और दौलता खान लोधी ने, दोनों मिलके दौलता खान लोधी और राणा संगा ने हेल्प किया था। फिर काबुल एंड कंधार डिफीटिंग राजपूत एंड लोधीज। तो काबुल और कंधार को अपने अंदर ले लेता है। कंधार अपन सबसे पहले देखे थे जब 16 जनपद पढ़ रहे थे तब, तो वहाँ पे देखे थे लोकेशन। वहीं पे काबुल भी पाकिस्तान का पार्ट है, तो दोनों राजपूत को हराता है और लोधीज को हराता है। फिर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है 1526 में। काबुल रीजन बाबर एनेक्स एट 1504 में काबुल के रीजन को हड़पता है।
और तो जो पहला बैटल ऑफ पानीपत है वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में होता है, जिसमें बाबर कॉन्कर करता है दिल्ली को। फिर 1520 से 1521 में क्रॉस कर लिया होता है इंडिया इंडस कैप्चर भिरार एंड सियालकोट। और जो ये भिरार और सियालकोट है उसको ट्विन गेटवेज ऑफ हिंदुस्तान कहा जाता है। तो ये बात भी पता होना चाहिए कि भिरार और सियालकोट। फिर उसके बाद क्या होता है, बैटल ऑफ खनवा होता है। खनवा बेसिकली खंडवा मध्य प्रदेश में एक जगह है, तो उसी को बैटल ऑफ खनवा बोल रहे हैं इन लोग शायद, मेरे को कंफर्म नहीं पता बट हाँ ऐसा हो सकता है। बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा में जब ये खंडवा में लड़ाई होता है कि बाबर और राणा सांगा के बीच में ये दोनों जगह लड़ाई होता है विथ, तो जो जो पहले हेल्प कर रहे थे अब उसी के साथ बाबर लड़ रहा है विथ मोहम्मद लोधी एंड हसन खान मवाटी। तो मोहम्मद लोधी और हसन खान मवाती के साथ मिलके राणा सांगा, मतलब बाबर एक तरफ है और राणा सांगा मोहम्मद लोधी और हसन खान मवाती एक तरफ है। आफ्टर वॉर टुक टाइटल ऑफ गाजी। तो उसके वॉर के बाद जो बाबर है वो गाजी का टाइटल ले लेता है। फिर बैटल ऑफ चंदेरी क्या होता है, बैटल विक्ट्री ओवर मिधनी राय ऑफ चंदेरी इन मालवा, वुमेन परफॉर्म जोहर इन मास। तो यहाँ पे भी वुमेन परफॉर्म करती है, मालवा मतलब काफ़ी जोहर करती है परफॉर्म मास उसमें चंदेरी बैटल के बाद। तो जब बाबर का विक्ट्री होता है मिधनी राय के ऊपर। चंदेरी कहाँ पे है, वही दिल्ली के आसपास ही है, ये बेसिकली यूपी के आसपास, तो चंदेरी उधर पे है। फिर बैटल ऑफ घाघरा, तो जो घाघरा नदी है वहाँ पे होता है बाबर फाइनल बैटल अगेंस्ट अफ़गान। और ये फाइनल बैटल होता है अफ़गान के अगेंस्ट। तो एक बार एक चीज़, एक मिनट ना। हाँ, तो मैं कह रहा था जो अफ़गान रूलर थे वो लोधी डायनेस्टी के आखिरी अफ़गान वही थे ना, तो इसलिए लास्ट रूलर बोल रहा है। अफ़गान के अगेंस्ट जो था, फॉट अगेंस्ट कंबाइंड फोर्स ऑफ मोहम्मद लोधी एंड नुसारत शाह अलॉन्ग घाघरा रिवर। तो ये इनका फाइनल बैटल होता है अफ़गान के साथ, कंबाइंड फोर्स ऑफ मोहम्मद लोधी एंड नुसारत शाह अलॉन्ग घाघरा रिवर। बाबर डायड इन 1530 वाइल जर्नी टू लाहौर। जो बाबर है वो 1530 में मर जाते हैं जब वो लाहौर की जर्नी पे जा रहे होते हैं। तो फिर मिलिट्री एंड वॉरफेयर क्या था, जैसे कि एक्सटेंसिव यूज़ करते थे गन पाउडर की, तो हाँ ये भी यूज़ करते थे बाबर वगैरह। और हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था जो मोहम्मद टू थे, अपने बलहल जो भी था वो नाम, अरे विजयनगर के अगेंस्ट जो खड़ा था, तो वो उसने पहली बार ही यूज़ किया था। और फिर तुलगुमा सिस्टम जो होता है वो न्यू वॉरफेयर मेथड था, डिवीज़न ऑफ आर्मी इनटू यूनिट्स। तो ऐसे बहुत सारी यूनिट्स बना के जाते थे और उसमें अटैक करते थे। एक टुकड़ा जाता था, फिर दूसरा टुकड़ा जाता था, फिर तीसरा टुकड़ा जाता था। तो ये तुलगुमा सिस्टम होता था। फिर हॉर्स स्ट्रेटेजिक एसेट था जो खैबर पास में। फिर इन्होंने चार बाग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था बाबर ने। फिर बाबर ने अपने ऊपर ऑटोबायोग्राफी लिखी थी तर्किस में, ऑर्थोडॉक्स सुन्नी था। तो अब ये सुन्नी क्या होते हैं, तो जो सुन्नी है ना वो कहते हैं कि कैलिफा डू नॉट हैव टू बी डिसेंडेंट ऑफ मोहम्मद। मतलब जो कैलिफा बनते हैं, कैलिफा जो अपन पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे, वो उनको ज़रूरी नहीं है कि मोहम्मद का ही डिसेंडेंट हो, लेकिन सिया बोलते हैं कि ओनली डिसेंडेंट ऑफ मोहम्मद कैन बी कैलिफा। तो अब जो सुन्नी वाले हैं दैट इज़ वो ज़्यादा हैं, मेजॉरिटी में हैं अपने, और जो सिया वाले हैं वो थोड़े कम हैं अभी करेंटली पॉपुलेशन वाइज देखें तो, जो बोलते हैं कि ओनली डिसेंडेंट ऑफ मोहम्मद कैन बी कैलिफ। तो जो बोलते हैं कि सिर्फ उनके डिसेंडेंट ही कैलिफ बन सकते हैं, वो कहाँ रहते हैं, ईरान में रहते हैं एक तो, और इराक़ में भी रहते हैं, और फिर बहरीन और अज़रबैजान और लेबनान जैसे जगह पे सिया का जो सिया कम्युनिटी है वो ज़्यादा उस पे है, बाकी जगह पे सुन्नी ज़्यादा उस पे है। फिर देखते हैं, ये सुन्नी थे। फिर डिवोटेड टू नक्शबंदिया सूफ़ी ख्वाजा उदियुल्लाह अहरार। तो ये जो थे ये डिवोटेड थे नक्शबंदिया सूफ़ी ख्वाजा
उबैदुल्लाह अहरार को। और फिर इनका सिग्निफिकेंस क्या था इनका, इन्होंने काबुल और कंधार को इंटीग्रल पार्ट बना दिया था इंडिया का। फिर स्ट्रेंथन किया फॉरेन ट्रेड सिंस दिस टू टाउन्स वेयर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ कारवान्स meant for China in east and Mediterranean seaport in the west. res- Re-established prestige of crown, और रीस्टेब्लिश किया प्रेस्टीज ऑफ क्राउन। फिर बाबर के 4 बेटे थे, दैट इज़ कमरा, हुमायूं, अस्कारा एंड हिंदाल। तो जो कामरा था वो काबुल और कलंदर को संभाल रहा था, दैट इज़ के कामरा का काबुल संभाल रहा था। फिर हुमायूं तो अपना जो नेक्स्ट राजा बनेगा पता है, तो वो इंदस के आगे ही आएगा ना, तो बियॉन्ड इंदस रीजन आया। फिर जो अस्कर थे वो संभल को संभाल रहे थे, तो आस्क जो है वो सैमास्क करके हैं। और हिंदल जो है वो अलवर को संभाल रहे थे। तो जो हीन है वो अलवर को, हिंदू और मुस्लिम हिंद और अलवर, हिंदू अलवर। फिर देखते हैं हुमायूं 1530 से 1540, फिर 1555 से 1556। तो ये बीच का टाइम पीरियड इसलिए है क्योंकि शेर शाह सूरी बीच में आके इनके ऊपर अटैक करता है और इनको हरा देता है, और फिर ये इनको जाना पड़ता है छोड़ छाड़ के हुमायूं को। तो ये 2 रूल में डिवाइड हो जाता है। फिर पहले देखते हैं इसको, जो मेजर कॉन्क्वेस्ट है वो सीज ऑफ चैनार है। मिर्ज़ापुर में एक जगह है चैनार, तो उसका सीज़ कर लेते हैं, उस जगह का चैनार फोर्ट करके होगा, उसको कॉन्क्वेस्ट कर मतलब सीज़ कर लेते हैं, कॉन्क्वेस्ट तो क्या ही, ठीक है। डिफीटेड एट द दरदाह, और ख़ुद हार भी जाते हैं डिफीटेड एट द दरदाह में। और फिर बिसाइंड चुन्नार फोर्ट, और चुन्नार फोर्ट को खड़े करते हैं गेटवे ऑफ ईस्ट इंडिया, जो मतलब उसको भी साइड कर देते हैं, मतलब उसको भी हड़प लेते हैं। चुन्नार फोर्ट ऑफ ईस्ट इंडिया, ईस्ट यानी कि चाइना के आसपास होगा, ठीक है। गेटवे ऑफ ईस्ट इंडिया बोल रहा चुन्नार फोर्ट। और फिर सीज चैनार को मिर्ज़ापुर के पास है, उसको भी डिफीट है दरदाह के पास। फिर बैटल ऑफ चौसा, जो बुक्सर हो भी कहते हैं, बैटल ऑफ बुक्सर 1539 में। सफ़र डिफीट, शेर शाह सूरी स्केप बैटलफील्ड। तो उस टाइम पे तो जो बैटल ऑफ चौसा होता है बुक्सर में, उसमें सफ़र करता है डिफीट शेर शाह सूरी से अपना बाबर, और उससे उससे क्या होता है, वो भाग जाता है बैटलफील्ड छोड़ के बाबर। उसके बाद फिर बैटल ऑफ कन्नौज में वापस आता है, और फिर वहाँ पे शेर शाह सूरी उसको हरा देते हैं, विक्ट्री ले लेते हैं हुमायूं के ऊपर, और उसको फिर छोड़ के जाना पड़ता है। और फिर 544 से 555 के बीच में सूरी का डायनेस्टी चलता है। फिर 1540 से 1555 के बीच हुमायूं इन अमरकोट, अकबर बॉर्न इन 1542। तो हुमायूं जो है अमरकोट में रहते हैं 1540 से 1555 के बीच, और अकबर वहाँ बॉर्न होता है। फिर हुमायूं ट्रैवल टू ईरान, हुमायूं ईरान पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, और फिर डाइड ड्यू टू द फॉल फ्रॉम स्टेयरकेस, और मतलब स्टेयरकेस से गिर जाते हैं तो मर जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कौन मरा था, बाबर नहीं, हुमायूं मरा था स्टेयरकेस से गिरने से। और हुमायूं ट्रैवल टू ईरान। फिर उसके बाद क्या था, बिल्ड सिटी दीना पाना, क्योंकि इसको पनाह चाहिए था, तो दीना पनाह करके इसने सिटी बना दी अपनी करके। फिर हिज़ वाइफ, क्योंकि भाग रहा था ना तो पनाह चाहिए था। फिर हिज़ वाइफ हमीद बैन अरे ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, मैं सिर्फ ट्रिक्स के लिए याद कराने के लिए बोल रहा हूँ, कोई जाके अभी मतलब आप गलत मत ले लेना आपने। ही हिज वाइज हमीदा बेगम, और इनकी जो पत्नी थी हुमायूं की, हमीदा बेनू बेगम, स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द हुमायूं टॉम्ब, और जो उनकी पत्नी थी उन्होंने हुमायूं टॉम्ब बनवाया था इनके लिए। लेट फाउंडेशन ऑफ पेंटिंग, और इन्होंने जो हुमायूं थे उन्होंने पेंटिंग की नींव रखी थी इंडिया में, मतलब नींव रखी थी एज इन उनके उसमें डायनेस्टी में इंडिया में ऐसे नींव रखी थी। फिर फाउंडेड निगर खाना, दैट इज़ पेंटिंग वर्कशॉप भी इन्होंने ही स्टार्ट करवाया था। और पेंटिंग वर्कशॉप को क्या कहते हैं, निगार खन। तो NIGAAR।
तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, निगाह और अर यानी कि आर्ट, आर्ट जो ऐसे निगार, तो अपन टी अपने आप से लगा देते हैं, क्या जाता है निगार, अगर आया तो देख लेना निगार खाना, तो आर्ट बना देना उसको। फिर गुल बदान बेगम जो है ऑथर हुमायूंस नामाज, गुलबदान बेगम जो थी उन्होंने ऑथर किया हुमायूं नामा। तो उसकी वाइफ जो थी हमीदा बेनू थी, और ये भी होगी उसी की वाइफ, लेकिन वो वाली ज़्यादा से अच्छी फेमस होगी, हमीदा बेनू बेगम। और फिर उसके बाद बदान बदान बेगम जो थी उन्होंने ऑथर किया था हुमायूं नामा। फिर स्टार्टेड प्रोजेक्ट ऑफ इलस्ट्रेटिंग हमज़ा नामा कंटिन्यू बाय अकबर, और इन्होंने स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट ऑफ इलस्ट्रेटिंग हमज़ा नामा, और उसको कंटिन्यू किया गया अकबर के द्वारा। तो ये हमज़ा नामा क्या होता है वो देख लेते हैं अपन एक बार ही, 1 मिनट पहले इसके नीचे वाला पॉइंट कर लेते हैं, फिर हमज़ा नामा कवर कर लेंगे। जो न्यूज़ ऑफ हुमायूंस दैट लीड ऑथर ऑफ ऑन दिल्ली बाय हेमचंद्रा वॉज, तो जब जब हुमायूं का डेथ का वो आया न्यूज़, तो हेमचंद्र थे, उन्होंने अटैक किया। वो वॉज ट्रस्टेड एड ऑफ द अफगान रूलर आदिल शाह सुर्री लीड सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, और उन्होंने सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की किसके साथ, अपने अकबर के साथ की थी, और उसमें हेमू हार गया था। तो अब देखते हैं कि जो हमज़ा नामा है वो क्या, तो हमज़ा नामा क्या होता है, बेसिकली एक डायरी टाइप का होता है। उसमें मतलब सिर्फ चित्र से बहुत सारा वो बना दिया जाता है उनका, मतलब पूरा स्टोरी सुना दिया जाता है फ़ोटोज़ से, तो वही होता है हमज़ा नामा, उसी को उस पर करवाया था। फिर शेर शाह सुर्री जो हैं उनके बारे में देखते हैं, जो बीच में इन पे अटैक किए थे। तो ये कैपिटल इनका जो होता है सासाराम बिहार पे होता है। ऑल्सो नोन फरीदा सन ऑफ हसन खान, जागीरदार थे एक हसन खान, उनके बेटे हैं फरीद, इनको फरीदा कहते थे। ये ध्यान रख लेना क्योंकि फरीद इसलिए भी, मतलब ये याद रखने वाली बात इसलिए हो जाती है क्योंकि बुद्धा का पूछ चुका नहीं यार, इतना भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलो, इन जौनपुर किंगडम ड्यूरिंग लोधी रूल ही रिवाइव टाइटल शेर शाह खान आफ्टर किलिंग टाइगर। तो जो जौनपुर में किंगडम में ड्यूरिंग लोधी रूल ही रिसीव्ड टाइटल शेर खान आफ्टर किलिंग टाइगर, टाइगर को मारने के बाद इसको ये टाइटल मिला कि इन 1540 डिफीट हुमायूं इस्टेब्लिश सेकेंड अफ़गान एम्पायर, और जिन्होंने दूसरे अफ़गान एम्पायर इस्टेब्लिश की। तो पहले खिलजी नहीं थी, लास्ट वाला क्या था, लोधी डायनेस्टी था ना, हाँ, तो वो लोधी डायनेस्टी दूसरा। फिर इसके बाद ये आता है सूर्य डायनेस्टी। फिर कॉन्क्वेस्ट करते हैं मालवा प्लेस, रणथंबोर और रणथंबोर। फिर रायसेना जो भोपाल में है वहाँ पे, चित्तौड़ 1544 में करते हैं इनको। फिर कलिंजार उत्तर प्रदेश में जो है उसको भी अपने अंदर ले लेते हैं। और ये कैसे मर जाते हैं, गन पाउडर ब्लास्ट हो जाता है इनके हाथ में, तो ये भी कुछ ट्रेजेडी से ही मर जाते हैं बेचारे। फिर उसके बाद क्या है, इनके पास जो है ही फर्दर डेवलप हुमायूं पाना सिटी एंड नेम्ड इट शेरगढ़ एंड रिसीव्ड हिस्टोरिकल सिटी ऑफ द पाटलिपुत्रा एस पटना। और इन्होंने वो जो हुमायूं पन्हा सिटी था उसको अब और उसको डेवलप करवाया और उसको नेम रख दिया शेरगढ़। और फिर रिवाइव करवाया हिस्टोरिकल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र को भी इन्होंने रिवाइव करवाया था एस पटना के नाम से इन्होंने रिवाइव कराया था। और ही एक्सटेंडेड ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम चिटागोंग इन फ्रंटियर ऑफ प्रोविंसेस ऑफ बंगाल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू काबुल इन अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट। तो इन्होंने एक्सटेंड करवाया ग्रैंड ट्रंक रोड को फ्रॉम चिटागोंग इन फ्रंटियर ऑफ प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू काबुल इन अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट। ठीक, फिर मिनिस्ट्री देखते हैं, हाईली सेंट्रलाइज गवर्नमेंट था। दीवान वजारत, तो ये इनका कुछ सिस्टम है वो उसको पढ़ लेते हैं। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जब सुर्री डायनेस्टी चल रहा है दैट इज़ अफ़गान लोगों की, तो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस आ जाएंगे। दीवान वजारत, रेवेन्यू एंड फाइनेंस से रिलेटेड बात करते हैं। दीवान वजारत
फिर दीवान अरीज़ जो है आर्मी से रिलेटेड बात करती है, और फिर दीवान रिसालत जो है फॉरेन मिनिस्टर से रिलेटेड बात करता है, और फिर दीवान इंशा हैंडल कम्युनिकेशन। तो ये चार है, इसको ध्यान रखना। सुर्री डायनेस्टी में अलग है। तो वजारत दैट इज़ रिवेन्यू एंड फाइनेंस, अरीज़ आर्मी, वजारत से रिवेन्यू एंड फाइनेंस, और फिर रसालत से फॉरेन मिनिस्टर, और फिर इंसा से हैंडल कम्युनिकेशन। फिर डिवाइड एम्पायर इन सरकार, ईच गवर्नेंस बाय चीफ सिकदार, लॉ एंड ऑर्डर एंड चीफ मुंसिफ जज। तो जो एम्पायर है वो डिवीज़न कैसे है, सरकार जो है उसको गवर्न करता है चीफ सिकदार, उसको गवर्न कर ईच जो एक एम्पायर है उसको सरकार वो करता है, और फिर उसको डिवीज़न ऑफ एम्पायर इन सरकार्स में डिवीज़न होता है, और उसके बाद ईच गवर्न बाय द चीफ सिकदार, और हर एक सरकार को एक चीफ सिकदार जो है वो करता है, और वो लॉ एंड ऑर्डर संभालता है, एंड चीफ म्यूनसिफ जो होते हैं वो जज होते हैं। फिर हुमायूं रिफ़र टू हिम एज द उस्ताद ए बादशाह, हुमायूं इनको उस्ताद ए बादशाह कहता है, टीचर ऑफ द किंग कहता है। फिर सरकार सब डिवाइडेड इनटू सेवरल परगनास, जो सरकार जो है वो सर्वर परगनास में डिवाइडेड है, दैट इज़ सिकदार, जो अपन यहाँ पे सरकार देख रहे हैं उसी को इसके बारे में आगे देख रहे हैं। तो सिकदार जो मिलिट्री ऑफिसर है वो अमीन जो लैंड रिवेन्यू है उसको संभालते थे। फिर फूटेदार जो थे ट्रेजरर थे, कुरकुंस जो थे अकाउंटेंट्स थे, फिर विलेज जैसे मौज़ा, और फिर अमीन्स कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर। तो दो बार अमीन है और दोनों अलग अलग नाम है, वाह भाई वाह, पता नहीं ये क्या सीन है, लिखा था तो मैं भी लिख दिया। सिकदार जो है मिलिट्री ऑफिसर, है। अमीन जो है लैंड रिवेन्यू देखता है, फूटेदार ट्रेजरर है। तो अमीन लैंड रिवेन्यू, ये ध्यान रखना। और फिर सिकदार जो है मिलिट्री ऑफिसर, और फूटेदार ट्रेजरर। फिर करकुंस जो है अकाउंटेंट्स, फिर विलेज मलजा, और फिर आमीन कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड रिपेयर। तो इसको देख लेना। फिर ऑर्थोडॉक्स जो है ये तो सुन्नी था। फिर और अपन ने देखा कि सुन्नी जो है वो अभी डिक्लाइन फेस में है, मतलब कम लोग बचे हैं सुन्नी में। ऊपर में यही देखे ना, सुन्नी थे ना अपने बाबर क्या थे, ठीक है जो भी थे अभी वो याद आ जाएगा। हाँ सुन्नी थे राइट, जैसे अपन पहले पढ़े वही वही ये भी वो भी सुन्नी थे। तो इन्होंने और क्या किया, डिस्पेंसिंग अनबायस्ड जस्टिस, चैरिटी ऑन लार्ज स्केल, बहुत चैरिटी करते थे। इम्पोज जजिया ऑन लार्ज स्केल, जजिया भी इन्होंने इम्पोज किया था। फिर ट्रेड, स्ट्रीमलाइन ट्रेड, इम्पोजिशन कलेक्टेड टैक्सेस ओनली एट द पॉइंट ऑफ एंट्री एंड सेल। तो इन्होंने स्ट्रीमलाइन करवाया ट्रेड को, और इम्पोज जो था कलेक्शन का टैक्स वो पॉइंट ऑफ एंट्री में ही करते थे, मतलब जब एंट्री हो रही है किसी सामान की ट्रेड की तभी उसको उस पर टैक्स लगाते थे तब। फिर उसके बाद मलिक मोहम्मद जयासी रॉट फेमस हिंदी वार पद्मावत। तो जो ये इम्पोर्टेंट नाम है मलिक मोहम्मद जयसी, तो जयेश खत्री करके जो एक यूट्यूब में चैनल है उनका नाम से ऐसे याद हो जाएगा। पद्मावत वो भी राजस्थान से हैं। तो मलिक मोहम्मद जयसी जो थे उन्होंने पद्मावत लिखा था, फेमस हिंदी वॉर पद्मावत के ऊपर। फिर क्रिएटेड दाग खाना भी बनवाए थे इन्होंने, और इनको कहा जाता है रिगार्डेड फादर ऑफ इंडियन पोस्टल सिस्टम, जो शेरशाह सूरी है। उसके बाद स्टैंडर्डाइज मेटल कंटेंट इन अ गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर कॉइन, उनको दाम कहते थे, उसको स्टैंडर्डाइज करवाया था, जो मतलब जितना गोल्ड है सब जगह उतना ही गोल्ड होगा। तो ये इनका बोलना था कि सब जगह इतना ही गोल्ड होगा, और मतलब सब कॉइन पे इतना ही गोल्ड होगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। क्रिएटेड यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स टू फैसिलिटेट ट्रेड, तो उन्होंने यूनिफॉर्म ट्रेड वगैरह मतलब वेट करवाने के लिए सिस्टम बनवाया था, मेजर्स के लिए सिस्टम बनवाया था, फैसिलिटेट करवाया ट्रेड वगैरह। फिर से मतलब अब वेट करवा पाएगा तभी तो गोल्ड और सिल्वर का वो बना पाएगा ना।
फिर सिल्वर कॉइन टर्म्ड एज द रुपया वेटिंग 178 ग्राम्स, तो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है ग्राम वगैरह। फिर आर्किटेक्चर जो है ग्रैंड ट्रंक रोड उत्तर पथ में इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया, मतलब इन्होंने और एक्सपेंड करवाया था। फिर बिल्ड सरियास रेस्ट हाउस भी इन्होंने बनवाया था थोड़ा बहुत। फिर कंस्ट्रक्ट जो होता है न्यू वॉलेट सिटी, और ये हम सरियास तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो याद रह जाएगा ये भी। फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं न्यू वॉलेट सिटी इन दिल्ली नोन एज द पुराना किला, और इन्होंने न्यू वॉलेट सिटी भी बनवाया दिल्ली में नोन एज द पुराना किला। फिर बिल्ड मसोलम इन सासाराम, तो इन्होंने मसोलम भी बनवाया सासाराम में जो बिहार पे है। कंस्ट्रक्ट न्यू वॉलेट सिटी इन दिल्ली नोन एज द पुराना किला। फिर अब अकबर के बारे में देखते हैं जो 1556 से 1605 AD में आया। 13 साल की उम्र में इनको पंजाब में क्राउन कर दिया गया था, किंग बना दिया गया था। फाइनल रेस्टिंग प्लेस इज़ एट सिकंदर नियर आगरा, और उस टाइम वो वहाँ पे रेस्ट कर रहे थे सिकंदर नियर आगरा में। तो पंजाब में कहाँ पे इनको क्राउन दिया था, कलन कलन कलनौर एक जगह है पंजाब में, कलनौर, वहाँ पर उनको क्राउन पहनाया गया कलनौर में। फिर बैरम खान जो थे वो एडवाइज़र थे इनके, बेसिकली वही गद्दी संभालते थे, और अकबर तो कुछ नहीं करते थे 13 साल में। एक्सपेंडेड मुग़ल एम्पायर काबुल टू जौनपुर, और इन्होंने एक्सपेंड किया मुग़ल एम्पायर जौनपुर तक, इंक्लूडिंग ग्वालियर अजमेर, ये सब भी अपने अंदर ले आए थे। फिर हेमू जो था अंदर आदिल शाह एज अ वज़ीर कॉन्क्वर्ड आगरा एंड प्रोसीड दिल्ली, तो इन्होंने आगरा जो हेमू थे वो कर लिए थे अपने अंदर, लेकिन फिर दिल्ली पे आए तो हार गए। हाउएवर डिफीटेड बाय बैरम खान, जो बैरम खान अभी अपन पढ़े ये BK, ये बैरम खान वही इंसान है जो इनको हराता है। और फिर हिज सन अब्दुल रहीम, मतलब इसका बेटा तो जो था अब्दुल रहीम वो हराता है, सॉरी। फिर रोज टू प्रोमिनेंस, जो इसका बेटा है उसका रोल काफ़ी प्रोमिनेंस था अकबर के कोर्ट में, एंड वॉज बिस्टोड टाइटल खान खनन, और उनको टाइटल भी दे रखा था खान खनन करके। तो जो पहला मतलब बहुत सारा इनके टाइम पे कॉन्क्वेस्ट हुआ था अकबर के टाइम पे। तो इस जो हेमू और अकबर के बीच में था वो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत था। अब वो हेमू और अकबर के बीच में तो नहीं था, बट हाँ बोलते तो यही हैं। और वो हेमू के आँख में आके गलती से एरो लग गया, इसलिए वो हार गया। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, वरना हेमू भी जीत जाता है यहाँ पे भी। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ यहाँ पे। फिर देखते हैं मालवा रीजन 1562 पे डिफीटेड बाज बहादुर लास्ट सुल्तान ऑफ मालवा को हराया। मालवा के लास्ट सुल्तान थे बाज बहादुर, उनको हराया। फिर गोंदवाना में रानी दुर्गावती रेजिस्टेड, लेकिन हार गई वहाँ पे, रानी दुर्गावती गोंदवाना में हार गई। फिर कैप्चर चित्तौड़ को कैप्चर कर लिया। आफ्टर रिट्रीट ऑफ राणा उदय सिंह, जब उन्होंने रिट्रीट किया राणा उदय सिंह ने, तो चित्तौड़ को भी कर लिया अपने कब्जे में। फिर गुजरात को भी अपने कब्जे में कर लिया। फ्रॉम मुजफ्फर शाह बिकम लॉन्च पैड टू अटैक डेक्कन, और यही जगह से वो अटैक करते थे डेक्कन पे। फिर हल्दी घाटी महाराणा प्रताप को भी हरा दिया बाय मान सिंह, और जो मान सिंह थे उनके साथ मिल करके महाराणा प्रताप को हराया था। लेकिन महाराणा प्रताप फिर स्केप करके भाग गए थे, ऐसा कुछ सीन था क्या, मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली ये वाला यार, मैं देखा भी नहीं क्योंकि बस नाम पूछता है तो इतना कौन स्टोरी देखेगा। फिर बिहार बंगाल में डिफीटेड दाऊद खान अफ़गान रूलर थे बेसिकली। तो बिहार और बंगाल में दाऊद खान अफ़गान जो रूलर थे उनको भी धूल चटाया। फिर डिफीटेड मिर्ज़ा हकीम ऑफ काबुल कॉन्क्वेस्ट कश्मीर इन 1586, सिंध इन 1591, तो इन्होंने कश्मीर वगैरह अपने अंदर कर लिया, सिंध अपने अंदर कर लिया। तो मिर्ज़ा हकीम को जो काबुल थे उनको हराया था। फिर हैंडल ओवर टू हिज सिस्टर, तो उसको हरा करके वो अपनी सिस्टर को हैंड ओवर कर दिए थे। तो एक बार जल्दी से वापस देख लेते हैं। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में हेमू को अकबर ने हराया था। फिर मालवा जीता था जिसमें बाज बहादुर को हराया था। फिर गोंदवाना जीता था। फिर कैप्चर किया था चित्तौड़ को,
और गोंदवाना में रानी दुर्गावती ने रेसिस्ट किया था, फिर कैप्चर किया था चित्तौड़ को, तो वहाँ पे राणा उदय सिंह थे। फिर गुजरात को भी कैप्चर किया था फ्रॉम मुजफ्फर शाह से, और फिर हल्दी घाटी को भी अपने अंदर ले लिया था महाराणा प्रताप से। फिर बिहार बंगाल, हल्दी घाटी तो याद रहेगा महाराणा प्रताप वाला। फिर बिहार बंगाल को भी डिफीट किया था मिर्जा हकीम को, काबुल के कॉन्क्वेस्ट कश्मीर वगैरह किया था। फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। वज़ीर और दीवान अल्लाह हेडेड रेवेन्यू डिपार्टमेंट डिड नॉट होल्ड हाई मनसब हेल्ड कंट्रोल ओवर कलीशा, जागीर एंड इनाम लैंड। तो इन्होंने क्या सिस्टम लाया था, वज़ीर और दीवान अला जो होता है वो हेड करता था रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, और हाई मनसब नहीं रखता था, हेड कंट्रोल ओवर कलीशा, जागीर एंड इनाम लैंड के ऊपर। तो कलीसा लैंड क्या होता था, एम्परर डायरेक्टली एम्परर के पास जाता था ये पैसा, और जागीर जो था गिवन टू मनसब के लिए दिया जाता था जागीर। फिर जागीर इज़ अ काइंड ऑफ लैंड वगैरह रेंट में जो दिया जाता था। फिर इनाम लैंड जो था लर्नड एंड रिलीजियस मैन को इनाम लैंड दिया जाता था इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, और रिलीजन में भेदभाव नहीं किया जाता था इनाम लैंड से रिलेटेड। तो कलीशा लैंड हो गया, जागीर हो गया, इनाम लैंड हो गया। फिर मीर बख्शी हेड ऑफ द मिलिट्री सुपरवाइज दाग, ब्रांडिंग हॉर्स एंड चेहरा सिस्टम। जो मीर बख्शी थे हेड ऑफ द मिलिट्री सुपरवाइज थे, और वो दाग सिस्टम और ब्रांड हॉर्स को ब्रांड करना और चेहरा सिस्टम लेकर आए थे। और बारित्स दैट इज़ वकिया नाविक्स न्यूज़ रिपोर्टर, वकिया नाविक्स जो था न्यूज़ रिपोर्टर था, और बारित्स क्या थे, एक इंटेलिजेंट टाइप के लोग ऐसे थे वो था। तो वकिया नाविस जो थे वो न्यूज़ रिपोर्टर थे, और बारित्स इंटेलिजेंट स्पाई टाइप काइंड ऑफ ऐसा कुछ था। और फिर अहादीस जो था एम्परर ओन हाउस होल्ड ट्रूप्स जो थे, अहदीस थे। तो अहदीस जो थे एम्परर ओन हाउस होल्ड ट्रूप्स, जो मतलब खुद के जो ट्रूप्स भी होते थे, बाकी तो जो ले आते थे जागीर वगैरह, लेकिन खुद एम्परर के खुद के ओन ट्रूप्स होते थे, उसको अहदीस कहते थे। तो बरीत्स हो गए, वकिया नाविस हो गए, और फिर अहदीस हो गए। चेहरा और दाग सिस्टम भी अपन देख लिया। जो मीर बख्शी था वो हेड ऑफ द मिलिट्री। फिर मीर सम्मन जो था इंचार्ज ऑफ इम्पीरियर हाउस होल्ड, मेंटेन कोर्ट एंटिक्वेट एंड रॉयल बॉडीगार्ड। तो जो मीर सैमान जो था वो था इंचार्ज ऑफ इम्पीरियर हाउस होल्ड, और फिर मेंटेन करता था कोर्ट के एटिक्वेट्स वगैरह को, और रॉयल बॉडीगार्ड को वो कंट्रोल मेंटेन करता था मीर समन। फिर कोर्नीस करके था मतलब कोर्नीस करके था वो सेरेमनियल सैल्यूटेशन था, दैट इज़। तो उसको निश जो होता है ना, निश करना, मतलब एकदम बेसिकली वही सैल्यूट वगैरह मारने को कोर्निश कहते थे। फिर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं 12 प्रोविंशियल थे, सूबा बोलते थे इनको, सूबा प्रोविंस को। और फिर हेड करता कौन था इसको, सूबेदार, लॉ एंड ऑर्डर देखता था जो। फिर प्रोविंसेस डिवाइड था सरकार में, और सरकार परगना में डिवाइडेड था। और सरकार को देखता था फौजदार, और परगना को देखता था सिकदार, और कंगो मेंटेन लैंड रिकॉर्ड। फिर विलेज को मुकद्दम देखता था। तो प्रोविंस हो गया जो सूबेदार देखता था, सरकार को फौजदार देखता था। तो फिर परगना को सिकदार देखता था, और विलेज को मुकद्दम देखता था। फोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटेड बाय किलादार, और जो फोर्ट्स थे उनको एडमिनिस्टर करते थे किलादार्स, ठीक। तो स्टार्टेड झरोखा पीपल असेंबल टू गेट रूलर्स ग्रिम्स। तो इन्होंने ही फिर झरोखा सिस्टम भी, मतलब अकबर के टाइम पे ही स्टार्ट हुआ था झरोखा सिस्टम, और इसको बाद पे अपना हटा भी दिया जाएगा, देखना, मतलब ये नहीं हटाएगा अशोका, लेकिन लेटर रूलर जो आएंगे वो हटा देंगे। फिर लैंड सिस्टम जो है जब्त और जब्ती सिस्टम चलता था, वो इन्फोर्स बाय द शेर शाह एंड अडॉप्टेड बाय द अकबर। और जो जब्त सिस्टम था उसको अपने शेर शाह ने लाया था, और अशोका ने अडॉप्ट कर लिया। फिर क्या होता है, एसोसिएटेड विथ राजा टोडरमल, कॉल टोडरमल बनोलोपस्त। और ये एक टाइप के नवरत्न थे जो तोदरमल थे।
तो इनके इनके इसमें भी नवरत्न होंगे बहुत सारे, मतलब 9 लोग होंगे, तो उसका नाम अपन पढ़ेंगे। तो उसमें से एक तोदरमल भी हैं। तो उन्होंने ही स्टार्ट किया था ये लैंड सिस्टम, ये वाला जब्ती सिस्टम। फिर धनसल सिस्टम जो था वो कैलकुलेट रेवेन्यू ऑन एवरेज 10 ईयर। तो 10 साल सिस्टम, धनसल नहीं 10 साल सिस्टम। तो 10 होता है ना संस्कृत टर्म है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए रेवेन्यू को 10 साल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर नसक जो होता है रफ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द पास्ट टू प्रेजेंट। तो ये नसक जो होता है बेसिकली, अब जब नशा कर लेते हो तो रफली आपको समझ में आता है, कुछ भी चीज़ रफली होता है, एकदम फुल फ्लेज में नहीं होता, दिमाग काम सही से नहीं करता। तो वही नसक सिस्टम रफली कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द पोस्ट टू प्रेजेंट, ठीक। फिर लैंड कैटेगरीज इन्होंने भी लैंड को कैटेगराइज किया था। तो जो बंजर लैंड था वो फैलो फॉर 5 साल से ज़्यादा के लिए फैलो था। फिर चच्चर जो था वो 2 साल से ज़्यादा के लिए फैलो था। और परती जो था अनकल्टिवेटेड लैंड था। तो परती जो था अनकल्टिवेटेड लैंड था। और पोलाज जो था अंडर कल्टिवेशन एवरी ईयर। तो पोलाज तो कल्टिवेशन होता था पोलाज में, लेकिन बंजारा में 5 साल के से ज़्यादा हो गया और फैलो रहा। चंचर में भी 2 साल से ज़्यादा हो गया तो उसको छच्चर कह दिए। और फिर पराती जो है वो अनकल्टिवेटेड लैंड है, पराती। और फिर कर, कर, करारिस जो है कलेक्शन एंड ऑडिट ऑफ द रिवेन्यू, उसको करारिस कहा जाता है। कलेक्शन एंड ऑडिट ऑफ द रिवेन्यू को मतलब जो करता है उसको करारिस कहते हैं। फिर तकवी सिस्टम इन्होंने प्रोवाइड एडवांस मतलब लोन देने के लिए, जो पहले स्टार्ट हो चुका था तकवी सिस्टम, उसी को ये भी वापस लाते हैं। कौन स्टार्ट किया था? MBT स्टार्ट किया था, मोहम्मद बिन तुगलक। फिर मनसबदारी सिस्टम जो है, मनसब रैंक यूज़ फॉर टू फिक्स रैंक, सैलरी, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या करना रहता था, सवार को मेंटेन करना रहता था। और जो पहला जेट इज़ रैंक और सैलरी है वो डिटरमाइन होता था जाट से। जेट क्या है एक टाइप का उनको रैंकिंग मिलती थी, वो सिस्टम है। फिर मनसबदार रिसीव जागीर, मनसबदार को जागीर मिलता था। जागीर यानी कि लैंड होता है, नॉट हेरिडेटरी नहीं था और ये जागीर। और फिर तनख्वाह जागीर जो है इन ल्यू ऑफ द सैलरी ट्रांसफ़र 3 to 4 ईयर। तो अलग अलग टाइप के जागीर हैं, वो देख लेते हैं अपन। लैंड का टाइप देख लिया, पोलज, परती, चच्चर और बंजार। अब देख रहे हैं मनसबदार जो जागीर होता था वो उसका अलग अलग टाइप। तो जो तनख्वाह जागीर था इन ल्यू ऑफ सैलरी ट्रांसफरेबल 3 to 4 ईयर। तो अगर आपको मतलब 3 से 4 साल के लिए सैलरी देना है तो उसके जगह तनख्वाह जागीर मिल जाता था। फिर मसरूत जागीर जो था, जागीर ऑन सर्टेन कंडीशन में कुछ शर्त रखी जाती थी, तो उसमें मसरूत जागीर होता था शर्त के भी हिसाब से। तो उसमें अगर मंजूरी दे देते थे तो मसरूत जागीर मिल जाता था। फिर वतन जागीर मिलता था टू ज़मींदार और लोकल राजा, हेरिडेटरी होता था। और ये चीज़ जो वतन जागीर होता था, इसीलिए ये वतन मेरा है बोलते हैं ना, तो वो हेरिडेटरी हमारा, इसलिए इसको वतन कहते हैं। तो वतन तो ज़मींदार, लोकल राजा, ये सबको मिल जाता है। जो अल्तमगाह जागीर है, अल्तमगाह जागीर फॉर मुस्लिम नोबल्स। तो जो अल्ट है, मतलब अल्ट बेसिकली कंप्यूटर में अल्ट होता है ना, अल्ट सिस्टम, तो वो मुस्लिम लोग के लिए होता है स्पेशली, इसलिए मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं है। फिर इक़्तिदार जो है, जागीरदार, दोनों एक ही बराबर होते हैं, इक़्तिदार और जागीरदार। फिर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। फिर जो आर्किटेक्चर है, इनसाइड आगरा फोर्ट, जहांगीर महाकाइंड हिंदू डिज़ाइन बिल्ड एट्सेट्रा। तो जो इन्होंने एक आर्किटेक्चर भी बनाया आगरा फोर्ट के अंदर, जहांगीरी हिंदू डिज़ाइन का बिल्ड हुआ था इसके अंदर। फिर रिलीजियस व्यू क्या था, स्टॉप फोर्सिबल कन्वर्सन ऑफ द प्रिजनर ऑफ वॉर, एबॉलिश टैक्स ऑन द पिलग्रिमेज एंड जिजिया भी एबॉलिश किया। फिर सती को आउटलॉड किया। फिर विडो रीमैरिज अलाउ किया, परमिट किया, हिंदू रिपेयर टेम्पल को परमिट कर दिया। फिर कंस्ट्रक्ट किया इबादत खाना, हॉल ऑफ प्रेयर एंड फतेहपुर सिकरी को इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया। और इबादत खाना वगैरह जैसा जो चीज़ था, हॉल ऑफ प्रेयर जो कहते हैं, इबादत करते हैं ना अपन भगवान से, इबादत को, तो वही हॉल ऑफ प्रेयर को और फतेहपुर सिकरी पे कंस्ट्रक्ट कराया। फिर अकबर ओन
न्यू रिलीजन, खुद का नया रिलीजन भी बनाया। दिन इलाही उसका नाम था, या फिर तौहिद ए इलाही, दोनों बोल सकते हैं, दिन इलाही या तौहिद ए इलाही। फिर ओनली बिरबल एंड अब्दुल फजाब जो थे, ये भी नवरत्न थे, बिरबल और अब्दुल फजाब। तो उन्होंने ही बस फॉलो किया, और अबुल फैजी, अब्दुल नहीं अबुल फजाब जो था, और अबुल फैजी जो था फॉलो नए नए फेथ को फॉलो किए। और फिर अकबर एंड स्टार्टेड इलाही एरा अर्ली, इट वाज हिजरी एरा, हिज कॉइन कॉल्ड अशरफ़ी, और इसका कॉइन को अशरफ़ी कहा जाता था। और इसने इर्रही एरा, ये वाली बात याद रखने की है कि इसने इल्लही एरा को स्टार्ट किया जो अर्ली हिजरी एरा था। ठीक। फिर सुलह ए कुल यूनिवर्सल पीस आइडिया बाय अबुल फजल। तो एक आइडिया दिया जाता है कि सब जगह यूनिवर्सल पीस लानी चाहिए, तो वो आइडिया अबुल फजल लाते हैं। और इनलाइटेंड रूलर थ्रू रिलीजियस टॉलरेंस एंड इंक्लूसिविटी, और ये काफ़ी इनलाइटेंड रूलर थे थ्रू रिलीजियस टॉलरेंस वगैरह। और उन्होंने जैन मॉन्क जैसे हरि विजय सूरी को भी अपने कोर्ट पे जगह दी थी, और उनको बोला था, टाइटल ऑफ जगत गुरु का टाइटल दिया था। इससे पहले भी हमने देखे थे, जो जो था ना, इससे पहले यहाँ पे दिखा रहा है, एक सेकेंड, अब्दुल शाह करके था ना, जो नया किंगडम बनाया था। तो ये देखो, अब्दुल शाह टू गिव जगत गुरु एज बिलीफ इन द सेकुलरिज्म। तो ये जो अब्दुल शाह थे, आदिल शाह थे, सॉरी अब्दुल नहीं आदिल शाह थे, अगेन बीजापुर के थे, तो वही। ठीक है, ये तो समझ गए। और अपने कॉइन को अशरफ़ी कहते थे। फिर इसके बाद जगत गुरु हो गया। फिर लिटरेचर जो था, अकबरनामा बाय अबुल फजल, वही जो थे, वही अबुल फजल ने लिटरेचर लिखा, अकबरनामा। और फिर मकताब खान जो थे, फॉर इंटर रिलीजियस कोऑपरेशन के लिए फेमस थे। तो मकताब खान फॉर इंटर रिलीजियस कोऑपरेशन के लिए कुछ करे थे मकताब खान। फिर महाभारत जो था, रीनेम्ड रज़्मनामा करके, महाभारत को नए से अच्छे से ना, और भी इन्होंने अपने उसके हिसाब से नाम दे दिया, रज़्मनामा करके। फिर पेंटर जैसे दसवंत एंड बसवन, इनके उस पर बहुत फेमस थे, दसवंत एंड बसवन। फिर अकबर नवरत्न जैसे कि अबुल फजल। फिर हिस्टोरियन रॉट अकबरनामा, इन्होंने जो पढ़े भी अभी, अबुल फजल है, ये अब्दुल फजल नहीं है। फिर उसके बाद फैज़ी जो हैं, राज कवि थे, पोएट थे। फिर तानसेन रिनोव्ड म्यूजिशियन थे टू किंग रामचंद्र, वो एक्सेप्टेड इस्लाम अंडर सूफी मिस्टिक मोहम्मद घौस ऑफ ग्वालियर। तानसेन टाइटल गिवन बाय राजा विक्रमादित्य ऑफ ग्वालियर। तो इनको टाइटल दिया था राजा विक्रमादित्य ग्वालियर के। और ये बहुत रिनाउड म्यूजिशियन थे, और इन्होंने रामचंद्र के अंदर इस्लाम, मतलब टू किंग रामचंद्र, मतलब रिनोव्ड म्यूजिशियन टू किंग रामचंद्र थे, और जो इन्होंने बाद में इस्लाम को फॉलो कर लिया था तानसेन ने। फिर अकबर नेम्ड हिज मियान, और अकबर इन्हें मियान का नाम देते हैं। फिर बिरबल जो था, कवि प्रिय थे। और फिर राजा तोदरमल थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। और फिर राजा मान सिंह भी थे। फिर अब्दुल रहीम खान एक खनन करके, जो अबुल रहीम खान एक खनन करके उनको टाइटल दिया था, वही अब्दुल रहीम खान थे। तो दो टाइप के अबुल है, एक अब्दुल फजल है, एक अब्दुल रहीम खान है, जो इसको खान खनन का टाइटल मिला है। फिर राजपूत पॉलिसी, मैरिड हरखा बाई, प्रिंस ऑफ बीकानेर एंड जैसलमेर। तो उनसे शादी की थी, हरखा बाई से। फिर राणा प्रताप सिंह उनसे खुश नहीं थे,
बिकॉज जौहर बहुत सारा हुआ था बैटल ऑफ हल्दी घाटी में, जब जौहर बहुत सारा हुआ था जब हल्दी घाटी की बैटल हुई, तो इस कारण अपन देखे थे किस कॉन्केस्ट किए थे हल्दी घाटी, और मैं बोला भी था ये तो याद रह जाएगा। फिर वही, तो अब जहांगीर 1605 से 1627 में आते हैं और इनका रूल को देखते हैं। सलीम आफ्टर शेख सलीम चिश्ती, तो इन्होंने सलीम बाद में नाम सलीम रख लिया था अपने ऊपर। और फिर ये किससे इन्फ्लुएंस हुए थे? सलीम चिश्ती जो एक शेख थे उनसे वो हो गए थे, इन्फ्लुएंस हो गए थे जहांगीर। और ये जो जब बॉर्न हुए थे तो मरियम उस ज़मीनी जो है जोधाबाई से उनसे बॉर्न हुए थे, मरियम उस ज़मीनी से। तो ये अकबर के बेटे थे। सबसे पहले अपने आए थे बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद अब जहांगीर आए हैं। अब जहांगीर जो हैं सलीम आफ्टर शेख सलीम चिश्ती। मैरी नूर जहाँ, इन्होंने नूर जहाँ से शादी की थी, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और उसके कारण कुछ ऐसे आगे शाहजहां ऐसे स्टेप लेगा, देखना कि जिसमें ये जो नूर जहाँ जो इनकी बेगम है उनके बीच का थोड़ा सा लड़ाई हो जाएगा। कॉइन इशू इन हर नेम एंड सी वॉज गिवन टाइटल बादशाह बेगम, और उनके नाम पे नूर जहाँ के नाम पे जहांगीर ने कॉइन भी इशू करवाया था और उनको बादशाह बेगम करके उनको वो दिया था। फिर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट वेरी लिटिल प्रोग्रेस हुआ था। फेल्ड रिबेलियन बाय हिज सन खुसरो बैक्ड बाय गुरु अर्जन देव, लीड कैप्चर ऑफ द खुसरो एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द गुरु अर्जन देव, फर्स्ट सिख गुरु थे उन, मतलब ऐसे। तो क्या हुआ था ना, ये जो एक बहुत बड़ी गलती कर दिया था जहांगीर, मतलब एक एक छोटा सा काम नहीं कर पाया उसका बेटा, जो फेल्ड रिबिलियन हिज सन खुसरो जो उनका बेटा था वो नहीं कर पाया। उनको फिर वो जब आ रहा था रास्ते से तो गुरु अर्जन देव से मिला था उनका बेटा खुसरो, तो उन्होंने उनको ब्लेस किया कि कोई बात नहीं, नहीं हो गया तो हो गया, हार गए तो हार गए वाला सीन था। लेकिन फिर उसके कारण ये जो ये था जहांगीर, उस बात से इसको गुस्सा आ गया और जहांगीर ने अर्जन देव को मरवा दिया और खुसरो को भी पकड़ के डाल दिया था जेल में, मतलब जेल में नहीं डाला था बट जो भी किया था पकड़ लिया था, कैप्चर कर लिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, और ये जो पहले गुरु थे जिनका सिख गुरु थे जिनका मतलब पहले इन द नंबर नहीं थे बट जिनका एग्जीक्यूशन हुआ वो पहले थे। फिर बंगाल में जहांगीर टेम्ड अफगान रिबिलियन उस्मान खान इन द रीजन, तो बंगाल में जहांगीर ने अफ़गान रिबिलियन उस्मान खान को रोका। फिर मेवाड़ में भी खुर्रम शाहजहाँ जो थे, खुर्रम शाहजहाँ का नाम खुर्रम था, उन्होंने मतलब उनको बोली, उन बेगम जो थी नूर जहाँ, उन्होंने बोली कि तुम जाओ और मेवाड़ पे हमला करो ऐसे, लेकिन वो बोल दिया कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, आप मेरे को थ्रोन दो, वरना आप थ्रोन अपने उस पर कर लोगी। तो फिर वो नहीं गया। फिर इसको क्या बोले, एक बार पढ़ लेते हैं। खुर्रम को बोली गो कांधार टू सेव इट बट ही डिडेंट गो, तो कांधार इन लोग हार गए। मतलब यहाँ पे कांधार की बात चल रही थी ना अभी ऊपर, नहीं ऊपर तो नहीं चल रही थी लेकिन हाँ ठीक है, कांधार को बचाने के लिए जाने बोल रही थी लेकिन वो नहीं गया और उससे फिर वो हार गए थे, लॉस स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन हुआ था। फिर फ्रैक्शन अगेंस्ट नूरजहाँ फॉर थ्रोन, उनके बीच फ्रैक्शन पैदा हो गया नूरजहाँ से थ्रोन के लिए। और फिर ही ब्रॉट मेवाड़ टू द टर्म आफ्टर मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट राणा अमर सिंह, और इन्होंने मेवाड़ को अपने अंदर कर कब्जा लिया टू टर्म आफ्टर मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट राणा अमर सिंह। फिर एनलाइटमेंट ऑफ द जहांगीर, इंग्लिश मैन कौन कौन थे जहांगीर के टाइम पे? विलियम हॉकिंस आए थे लेकिन उनको राइट नहीं मिला था इस्टेब्लिश करने के लिए फैक्ट्री। सर थॉमस रो भी आए थे, गॉट परमिशन एट द सूरत फैक्ट्री के लिए। तो विलियम हॉकिंस को तो वैसे पर्शिया वगैरह भी आता था तो भी उनको नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम डच का जो था काफ़ी इन्फ्लुएंस था, डच नहीं पोर्चुगल का काफ़ी इन्फ्लुएंस था बेसिकली। फिर एडमिनिस्ट्रेशन, जो दूह अस्पहा जो हैं उसको देखते हैं, दूह अस्पहा करके, और सिफी अस्पहा सिस्टम मॉडिफिकेशन ऑफ मनसबदारी सिस्टम। तो दूह यानी कि दो दो ट्रूपर्स विद 2 हॉर्स को दूह अस्पहा कहते थे, और सीह अस्पहा यानी ट्रूपर्स विद 3 हॉर्सेस को सीह अस्पहा कहते थे। तो जो ये एडमिनिस्ट्रेशन था एक टाइप का, दूह यानी 2 और सीह यानी 30
टी को इन लोग सी बोल रहे हैं बेसिकली। तो ती अस्पा और दू अस्पा हो गया। फिर आर्ट जो है मोती मस्जिद लाहौर में इन्होंने बनवाया था। और फिर सलीमर गार्डन कश्मीर में बनवाया था। तो ये उधर ही पे बनवा रहे थे, लाहौर कश्मीर ये सब जगह पे इनका ज़्यादा फोकस था। किनका? ये अपने औरंगजेब ही है ना? ये नहीं, औरंगजेब नहीं है यार, जहांगीर है, सॉरी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ यहाँ पे यार। और जहांगीर। फिर जहांगीर के बाद आर्ट भी हो गया जहांगीर। फिर उन्होंने जंजार ई आदल चेन ऑफ जस्टिस बनवाया, बिल्ड एट द आगरा फोर्ट टू सर्व एज द फैसिलिटी फॉर दोज सीकिंग रॉयल जस्टिस। इन्होंने जंजर ए अदल बनाया, चेन ऑफ जस्टिस, बिल्ड एट आगरा फोर्ट टू सर्व द फैसिलिटी फॉर दोज सीकिंग रॉयल जस्टिस। जो रॉयल जस्टिस चाहते हैं उन लोग के लिए ये आगरा फोर्ट में बनवाए जज्र ई अदल। फिर क्या हुआ? जहांगीर जो थे वो नेचुरलिज़म एंड साइंटिफिक पेंटिंग वगैरह के ऊपर बिलीव करते थे और पोर्ट्रे स्टाइल की पेंटिंग करवाते थे जहांगीर। और इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने हेलोस सर्कुलर डिवाइन लाइट बिहाइंड हेड। तो जो हेलोस करके जो रहता है वो जहांगीर ने ही लाया था। तो इन पोर्ट्रेट ड्यूरिंग हिज रीन, और इन पोर्ट्रेट में इन्होंने जो पीछे होता है वो सर्कल टाइप का जो भगवान के पीछे दिखता है वो यही लेके इंट्रोड्यूस करवाए थे बेसिकली। फिर आगे देखते हैं, मुरक्कास करके है, इंडिविजुअल पेंटिंग माउंटेड टू एल्बम बिकम पॉपुलर। तो जो मुरक्कास करके एक सिस्टम है वो जहांगीर ने स्टार्ट करवाया था। उसमें क्या होता है, जो पहले बताया था ना एक में नामा अस्का नामा करके कुछ तो ऐसा सिस्टम जो भी था उन लोग का, तो उसमें शायद वहाँ पे गलत बता दिया होगा, पता नहीं, बट ऐसा होता है, वो याद रख लेना, बस इतना ही है। फिर उसके बाद इंडिविजुअल पेंटिंग माउंटेड टू एल्बम में इन लोग बना के रखते थे, बहुत पॉपुलर। मतलब एक ये क्या होता था मुरक्कास में, जैसे अभी एल्बम सिस्टम होता है ना, दीवार में टंगाते हैं अपन, तो उसके अंदर पेंट करके ऐसे करके बाहर पे बॉर्डर होता है और वो ऐसे करके करवा देते हैं, इसको बोलते हैं मुरक्कास। फिर जहांगीर इन्फ्लुएंस रिच डच पेंटर रेम्ब्रांट वो ड्रीव इंस्पिरेशनल फ्रॉम मुग़ल एम्पायर। और फिर इन्होंने जहांगीर ने अपना ऑटोबायोग्राफी भी लिखा। तो जहांगीर जो थे डच पेंटर रेम्ब्रांट को भी इन्फ्लुएंस किए थे। फिर रिलीजियस व्यू क्या था, कंटिन्यू सुलह ए कुल, फादर की पॉलिसी को कंटिन्यू करते रहे थे। फिर फादर कौन था? अकबर था, उनका पॉलिसी कंटिन्यू किए। फ्रिक्वेंट विज़िट किए, मोइनुद्दीन चिश्ती को ये काफ़ी फ्रिक्वेंट विज़िट करते थे। और मेट विथ गोसाला जदरूप, वैष्णवाइट एस्थेटिक जो थे जदरूप गोसेन जदरूप करके एक था, उनसे भी मिलते रहते थे ये। एंड हैड इंटरेक्शन विथ शेख अहमद सिरनिंदी, अ लीडिंग फिगर ऑफ द नक्शबंदी सुफ्ती ऑर्डर, क्रिटिकल ऑफ अकबर पॉलिसीज़। तो एक थे ऐसे शेख अहमद सिरहिंदी, अ लीडिंग फिगर ऑफ द नक्शबंदी सूफ़ी ऑर्डर, क्रिटिकल जो थे अकबर के। फिर शाहजहां के बारे में देखते हैं। तो शाहजहां के बारे में देखते हैं, 1628 से 1658 AD में इन्होंने डिफीट किया था शिवाजी के फादर शाहजी को इन द खाड़ेस रीजन 1932 में। इन्होंने पोर्चुगीज एट हुगली को भी हराया था, इलीगल ट्रेड के लिए पोर्चुगीज़ को हराया था शाहजहां ने। फिर कैंपेन अगेंस्ट अहमद, बीजापुर गोलकोंडा, ये सब के अगेंस्ट इन्होंने कैंपेन किया था, बीजापुर गोलकोंडा अहमदनगर। बुंदेलखंड भी डिफीट किया था एंड ओरछा को सीज कर लिया था। और फिर खान जहाँ लोधी रिबील एंड डिफीटेड कंधार लॉस्ट टू सतवित्स। खान जहाँ लोधी थे उन्होंने रिबिलियन कर दिया था एंड डिफीटेड और उन्होंने हरा दिया था, और कंधार लॉस्ट हो गया था तो इस सतवित्स को। फिर बल्क कैंपेन भी इन्होंने किया था, जो टू सिक्योर फ्रेंडली रूरल इन बल्क एंड बदक्सा विच बॉर्डर काबुल, विच हेल्प इन कंट्रोलिंग रिबील अगेन ट्राइब्स रीलिंग नियर घाजी एंड द खाइबर, नो रिजल्ट फेलियर।
कोई रिज़ल्ट नहीं आया, उसके बाद फेल हो गई ये कि बल्खार कैंपेन को नहीं कर पाए। और ख़ाजहाँ लोधी रिबील एंड डिफीटेड, तो उन्होंने भी डिफीट कर दिया था ख़ाजहाँ लोधी। तो ये सब इनका शाहजहाँ के टाइम पे हुआ था। फिर एडमिनिस्ट्रेशन में मनसबदार को इंक्रीज़ कर दिया था, कंज्यूमिंग मोर देन 3/4 रेवेन्यू ऑफ द स्टेट। फिर नो डेवलप इन आर्मरीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं किए थे से ये जो शाहजहाँ थे। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सिजादा, दैट इज़ सिजदा, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सिजदा वो कर रहे थे। कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन, यानी पूरा पूरा झुक के पूरा पेट के बल लेट जाना वाला। रिप्लेस विद द चहर तस्लीम, और इन्होंने रिप्लेस किया इसको चहर तस्लीम से। मेड ऑफ सल्यूटेशन 4 टाइम, और इसको बोले कि 4 बार सलामी दो, तो चहार सलामी, त को स हो रहा है वापस सलामी, तस्लीम जो भी चहर। एंड ज़मीन बॉस, दैट इज़ ज़मीन बॉस, यानी कि किसिंग द ग्राउंड। तो ज़मीन बॉस करके भी इन्होंने ही स्टार्ट किया, किन्होंने, ये अपने शाहजहान हैं। फिर रिलीजियन पॉलिसीज़ क्या थी इनकी, ऑर्थोडॉक्स थे काफ़ी। और इन्फ्लुएंस ऑफ रिवाइवलिस्ट, तो रिवाइवलिस्ट से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। फोर्स द नक्शबंदी सूफीज़ को इन्होंने फोर्स किया था। फिर आर्किटेक्चर क्या था, रिच जैनित, इनके टाइम पे शाहजहां के टाइम पे रिच कर दिया था जैनित। 1631 में ताजमहल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था और कंप्लीट हुआ था 1648 में। फिर इस्माइल खान जो थे उन्होंने डिज़ाइन किया था डोम ऑफ ताजमहल को। फिर मॉस्क बिल्डिंग जो था वो फ्लरिश होने लगा था। मोती मस्जिद जैसे आगरा में बनवाए थे। शीश महल एंड मुसम्मन बुर्ज आगरा में ही बनवाए थे। और समा मस्जिद दिल्ली रेड स्टोन में लाल पत्थर से बनवाए थे, समा मस्जिद दिल्ली में। तो मोती मस्जिद, शीश महल एंड मुसम्मन बुर्ज आगरा में, और सामा मस्जिद दिल्ली में। फिर फोर्ट बिल्डिंग जैसे कि रेड फोर्ट बनवाए थे, रंग महल बनवाए थे। और फिर दीवान ए आम और दीवान ए खास जैसे चीज़ें बनाए थे। रेड फोर्ट के अंदर था ये दीवान आम दीवान खास। फिर कंस्ट्रक्ट किया था सलीम बाग, कश्मीर में सलीम बाग करके, सिटी ऑफ द शाहजहादाबाद। फिर फेमस पिकॉक थ्रोन इन रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली को भी इन्होंने बिल्ड करवाया था फॉर शाहजहां के लिए, खुद के लिए बनवाया था। फिर 4 ब्रदर थे इसके, सूजा, मुराबख्श, दादर, सुकोस, दैट इज़ पॉसिबल किंग था ये। फिर औरंगजेब, ये 4 इनके भाई थे। मतलब ये 4 इनके बेटे थे, ये चारों भाई थे। सूजा, मुरद बख्श और दारा शुको और औरंगजेब। तो इन दोनों के बीच में, दारा शुको और औरंगजेब के बीच में फाइनल वॉर होता है, वॉर ऑफ देवराय करके। और ये दोनों इन लोग को लगा कि शाहजहाँ जो है मर गए हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। और फिर मतलब ये बोले कि अब तो फ़ाइट तो हम लोग कर लिए हैं, तो हम लोग तो लेके रहेंगे गद्दी। तो औरंगज़ेब ने अपने ही पिता की मतलब वो कर दी थी, जो भी कर दी थी, हत्या की थी, या फिर साइड में हटा दिया था, जेल बंदी कर दिया था बेसिकली। तो वो किया था। फिर औरंगज़ेब कब्ज़ा लेता है। और ये जो होता है ना, दारा सुखोई पॉसिबल किंग, जो वो काफ़ी लिबरल था। ट्रांसलेटेड भागवत गीता इन पर्शियन में करवाया था। इससे अपने को पता चलता है कि वो लिबरल था। और फिर जो औरंगजेब एंड मुराद जो थे, वांट पार्टीशन ऑफ एम्पायर, वो दोनों पार्टीशन चाहिए। जो मुराद था वो पार्टीशन चाहता था एम्परर का। फिर औरंगजेब की बात देखते हैं। शाहजहां अपन ने कंप्लीट कर लिया, अब देखते हैं औरंगजेब ने क्या किया। कॉन्करर इनके नाम पे ही जो मतलब है वही कॉन्करर है। और ये 25 ईयर तो नॉर्थ में रहे थे। अराउंड 1681 ही वॉज प्रमोटेड बाय रिबेलियन ऑफ हिज सन प्रिंस अकबर टू गो टू डेक्कन, नेवर रिटर्न दिल्ली, डाई एट द अहमदनगर। तो 1681 के टाइम पे क्या हुआ, इन्होंने इन लोग ये जो थे औरंगजेब, वो काफ़ी वो हो गए थे, इन्फ्लुएंस हो गए थे रिबेलियन के द्वारा, टू गो टू डेक्कन। और वो डेक्कन की तरफ गए, लेकिन वो वहाँ से वापस दिल्ली रिटर्न नहीं कर पाए।
और मर गए अहमदनगर में। फिर मेजर इवेंट क्या था, बैटल ऑफ सराय घाट था इनके उसमें औरंगजेब के टाइम में। तो जब अपने को स्टार्टिंग से एक बार नाम देखना हो तो एक बार देखें। सबसे पहले आए थे बाबर। बाबर के बाद, यार मेरे को ये तो नाम याद है, मेरे को बस वो वाला नाम याद नहीं है, मैं उसको बस देखूँगा। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद अकबर का बेटा, अकबर का ही बेटा तो नहीं याद है, जलंधर था, कौन था अकबर का बेटा? शाहजहां से पहले कोई और था। अकबर, ये अकबर है, ये अकबर है। जहांगीर, जहांगीर थे जी, जहांगीर याद आ गया। जहांगीर के बाद वही अपने शाहजहां, शाहजहां के बाद अभी अपन ने पढ़ा औरंगजेब जो शुरू किया है अभी। तो अब औरंगजेब को देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया था। बैटल ऑफ सरायघाट अगेंस्ट अहोम्स के अगेंस्ट सरायघाट में इन्होंने लड़ाई की नॉर्थ पे। रिवॉल्ट ऑफ जाट्स भी देखा, रिवॉल्ट ऑफ सतनामीज देखा। एग्जीक्यूटेड नाइन्थ गुरु तेग बहादुर, लीड सिख रिबिलियन। और इन्होंने तेग बहादुर का भी मतलब ये दूसरे थे तेग बहादुर, उनको भी मार गिराया था। फिर सिख रिबिलियन हुआ। प्रोहिबिटेड कोर्ट, म्यूज़िक, वाइन, ओपियम सबको प्रोहिबिट कर दिया। फिर रीइंस्टेटेड जिजिया और पिलीग्रिम को वापस लगा दिया, ये जो अपने औरंगजेब साहब हैं। फिर डिसमिस कर दिया म्यूजिशियन, पेंटर एंड प्रैक्टिस ऑफ द झरोखा दर्शन। तो जो अकबर ने झरोखा दर्शन स्टार्ट किया था वो औरंगजेब ने ख़त्म कर दिया। और फिर क्या किया इन्होंने, रिप्लेस सोलार कैलेंडर विद हिज्र कैलेंडर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नक्शाबंदी सूफ़ीज़। तो नक्शाबंदी सूफ़ीज़ के इन्फ्लुएंस में आकर के ये सोलार कैलेंडर से हिज्र कैलेंडर की तरफ जा चुके थे। तो फिर मुहतासिब्स अपॉइंटेड अपहोल्ड मोरल कोड्स एंड सरिया। तो जो मुहतासिब्स थे वो अपॉइंट होते हैं, और मुहताबिज़ जो थे वही अपहोल्ड करते हैं मोरल कोड्स ऑफ सरिया वगैरह को, लॉ को संभालते थे मुहताबिज़। औरंगजेब के टाइम पे औरंगजेब ही है ना, हाँ औरंगजेब ही तो है, हाँ। फिर डिसकंटिन्यू अबवा टैक्स लेविड ऑन द लैंड ओवर एंड अबाव ओरिजिनल रेंट। तो अबवाज जो थे उसको हटा दिए थे, जो ओरिजिनल रेंट है उससे ज़्यादा जो लग रहा था उसको हटा दिए थे। रिगोरस एडहेरेंस टू इस्लामिक प्रिंसिपल्स, ही वॉज ऑफन रिफर्ड टू द जिंदा पीर। इनको हमेशा जिंदा पीर जैसे मतलब लिविंग सेंट करके क्या कहा जाता था। तो काफ़ी इस्लामिक से वो थे, ठीक है। नॉबल्स वगैरह हेरिडेटरी सिस्टम को फॉलो कर रहे थे। नंबर ऑफ़ हिंदू मैक्सिमम थे इसके रीन में, मतलब इनके अंदर काम कर रहे थे जो। और फिर मिर्ज़ा राजा टाइटल बाय औरंगजेब टू हाईएस्ट रैंकिंग नोबल्स। तो मिर्ज़ा राजा करके हाईएस्ट रैंकर्स को टाइटल दिया जाता था इनके औरंगजेब के द्वारा। जय सिंह एंड द जसवंत सिंह को ये टाइटल मिला था मिर्ज़ा राजा। फिर बिल्ड बीबी का नवाब, सेकंड ताज महल भी जिसको कहा जाता है, बीबी का मकबरा को, जो फिर और क्या बनवाया इन्होंने, बादशाही मॉस्क बनवाया लाहौर पे। और फिर मोती मस्जिद बनाया इनसाइड लाल महल के अंदर, मोती मस्जिद बनवाया। फिर जो ये वीणा बजाते थे और सिंपल खाना खाते थे, सिंपल यानी नॉन वेज तो खाते थे लेकिन मसाला मिर्च नहीं खाते थे। लिटिल मुग़ल देखते हैं, बहादुर शाह वन जो था 1707 से 1712 के टाइम आया। और फिर इनको नोन एज मुआज़म करके कहते थे। और फिर ये कैंपेन अगेंस्ट बंदा बहादुर के जब अगेंस्ट जा रहे थे, सिख लीडर था जो कि रिबिलियन सिख लीडर, तो वो सिख लीडर थे। बंदा बहादुर एक मतलब सेंट ही हैं बेसिकली। तो उस टाइम पे ये मारे गए, डाइड ड्यूरिंग कैंपेन अगेंस्ट बंदा बहादुर। फिर टॉलरेंस टूवर्ड हिंदू थे, हेजिटेंसी इन रिकन्सिलिएशन विद मराठा।
मराठा के साथ इनकी हेजिटेंसी थी थोड़ी लड़ाई करने के लिए। फिर इनिशिएटेड पीस विद गुरु गोविंद सिंह के साथ इन्होंने पीस किया। ये गलत लाइन लिखा हूँ, इसको मत देखना। फिर रिकॉग्नाइज इंडिपेंडेंस ऑफ मेवार को रिकॉग्नाइज़ किया इंडिपेंडेंस स्टेट। इंडिपेंडेंस ऑफ मेवाड़ को रिकॉग्नाइज़ किया सबसे पहले, मतलब इंडिपेंडेंस हुआ था मेवाड़। फिर जहांगीर शाह जो है वो आते हैं, वो इमर्ज एज अ फर्स्ट पपेट रूलर ऑफ जुल्फ़कार जो था उनका पहला पपेट रूलर था ये जहांगीर शाह। और फिर इस्टेब्लिश फ्रेंडली टिप विद मराठास और राजपूत एंड अदर हिंदू चिफ्टेंस। इन्होंने फ्रेंडली रिलेशनशिप बना रखी थी और इन्होंने एबॉलिश कर दिया था जिजिया को। फिर रिजॉल्व किया फाइनेंशियल वोज और फेस्ड क्रिटिसिज्म ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इजारा सिस्टम। फेस किया इजारा सिस्टम को इंट्रोड्यूस करके। रिवेन्यू फार्मिंग सिस्टम वेयर हाईएस्ट बीडर, मतलब इजारा सिस्टम में वो होता था जो हाईएस्ट बीड करेगा उसको ये मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, इजारा सिस्टम याद रखना, इजारा सिस्टम। तो फिर फर्रुख्सियार इन आगरा डिफीटेड, जहांगीर शाह को फर्रुख्सियार हराते हैं आगरा में। फिर उनके नेफ्यू हराते हैं, मतलब फर्रुख्सियार जो हैं वो आगरा में डिफ़ीट करते हैं जहांगीर शाह को, उसका नेफ्यू उसको डिफ़ीट करता है। जो मोहम्मद शाह रंगीला है इसके बाद आते हैं औस्टेड सैयद ब्रदर विद द हेल्प ऑफ निज़ाम। तो जो सैयद ब्रदर जो पपेट रूलर बनाए थे उनको फिर वो हटा देता है मोहम्मद शाह रंगीला जो है, विद द हेल्प ऑफ निज़ाम उल मुल्क और चिनक्लिज खान। तो इन दोनों के हेल्प से और मोहम्मद अमीर खान के हेल्प से इन तीनों के साथ मिल के आया और हटा दिया। अंडर हिज रीजन सेवरल स्टेट डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। निज़ाम उल मुल्क डेक्कन ले लिया और हैदराबाद का बिगनिंग हुआ। ये जो पहला रूलर था निज़ाम उल मुल्क डेक्कन में, हैदराबाद के स्टार्टर यही थे। फिर सादत खान अवध को ले लिया और सादत खान 1 के बाद सादत खान 2 आए थे, तो उनका बहुत रोल भी था बाद में जब लड़ाई होता है। तो फिर यही मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है वैसे तो, मतलब काइंड ऑफ दोनों ही हैं। मुर्शिद कुली खान जो हैं बिहार बंगाल उड़ीसा ये सब रख लेते हैं। मुर्शिद MQ के, बंगाल के जो होते हैं पहले गवर्नर काइंड ऑफ। तो मुर्शिद कुली खान थे MQ के बिहार बंगाल के, और फिर सादत खान अवध के, फिर निज़ाम उल मुल्क डेक्कन के। फिर नादिर शाह जो थे वो नादिर शाह इन्वेजन करते हैं। बैटल ऑफ कमाल, नादिर शाह जो थे वो इन्वेजन करते हैं बीच में, लेकिन ये रूलर नहीं थे ना, ये मतलब ऐसे इन्वेजन करते हैं इसलिए आए थे नादिर शाह। बैटल ऑफ कमल लीड, सरेंडर ऑफ मोहम्मद शाह, और वो प्लंडर करके दिल्ली को लूट के कोहिनूर लेकर के पीकॉक थ्रोन लेकर के सब लेकर के भाग जाते हैं। तो किसमें बैटल ऑफ कमल लीड का, बैटल ऑफ करनाल है, कमल नहीं है, कमल फूल नहीं है। नादिर साहब मतलब अमित शाह का भाई थोड़ी है ये जो कमल का फूल उगाएगा, करनाल है ये। बैटल ऑफ करनाल में नादिर शाह जो हैं वो भाग जाते हैं लेके सब चीज़। फिर अहमद शाह अब्दाली आता है, वो प्लॉन्डर करता है और एक्नॉलेज करता है आलमगीर 2 को एज अ मुग़ल एम्परर मान लेता है, और फिर रिटर्न करता है 1759 जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था वहाँ पर पे 1761 में। फिर क्या होता है, आलमगीर 2 आते हैं, बैटल ऑफ प्लेसी होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी टेक ओवर कर लेती है बंगाल को आलमगीर 2 पे। और फिर शाह आलम 2 आते हैं विथ मीर कासिम एंड सूजा उद्दौला ओके। सूजा उद्दौला 2 यहाँ पे, सूजा उद्दौला 1 आ गई है वापस। तो विथ मीर कासिम एंड सूजा उद्दौला वैग्ड वार अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी बट फेस डिफीट एट द बैटल ऑफ बुक्सर में हार गए थे ये अगेन शाह आलम 2। और फिर अकबर आया जिनको को राजा का टाइटल राम मोहन रॉय का टाइटल मिला था, राजा मतलब टाइटल ऑफ राजा अपॉन राम मोहन रॉय। इनिशिएटेड फूल वालों का सहरा, ऐसा करके कुछ इन्होंने इनिशिएट किया था, फूल वालों का किस सैर, प्रमोट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये सब किया था। फिर बहादुर शाह 2 आए थे, लास्ट एम्परर थे, और पाइवटल रोल था 1857 के रिवॉल्ट में बहादुर शाह का। फिर रीज़न क्या था डिक्लाइन का, वीक सक्सेशन था, औरंगजेब की पॉलिसी ख़राब थी, इकोनॉमिक स्ट्रेन था, इन्वेजन था, राइज एंड इंडिपेंडेंस स्टेट थे, एडवेंट ऑफ यूरोपियन था, डिटेरिएटिंग लैंड रिलेशन था, ये सब था कारण। तो इतना हो गया, ख़त्म हो गया अपना पूरा ये। अब जो ये भी है अपन ने देख रखा था। और फिर अब
टेबल ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, ये अपन एक बार नेक्स्ट मतलब अभी देख लेते हैं यार, बाद में क्या देखेंगे। तो 10th पीरियड में आए थे राष्ट्रकूटा गुजारा प्रतिहारा के टाइम, अल मसूरी इराक के, और मोहम्मद अफ गजनी के टाइम मोहम्मद अफ गजनी आए थे, मतलब मोहम्मद अफ गजनी के टाइम आए थे। अल बिरूनी और फिरदौसी दोनों आए थे, उमर ऑफ द ईस्ट। फिर स्लेव डायनेस्टी में मिनहाज उस सिराज आया था ईरान से, और पांड्यास के पास आए थे मार्को पोलो। मोहम्मद बिन तुगलक के पास आए थे इब्न बतूता, जो 14th सेंचुरी में आए थे। फिर निकोला दी कॉन्टी आया था देवराय टू के पास विजयनगर में, और अब्दुल रज़ा समरकंडी भी वहीं पे ही आया था, तो ये भी ध्यान रखना। और फिर बहामनी किंगडम में आए थे अफनसी निकितन रशियन जो थे वो आए थे। फिर विजयनगर पे आए थे दुआरते बारबोसा एंड डोमिंगो पाएस, ये हम पढ़ भी रखे हैं। ये कृष्णदेवराय के पास आए थे डोमिंगो पाएस। और फिर अकबर के पास आए थे एंटोनियो मोन्सेरेट, और शाहजहां के पास आए थे पीटर मुंडी। और फिर शाहजहां एंड औरंगजेब दोनों के पास आए थे जीन बैप्टिस्टे त्रेवेनियर, जो फ्रांस के रूलर थे। और फिर औरंगजेब के टाइम आए थे फ्रैंकियोस बेरनियार। तो ये सब आए थे, एक बार वापस देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो राष्ट्रकूटा के टाइम पे अल मसूरी आया था, तो उसको काफ़ी मसूड़े में दर्द था, तो वो राष्ट्रकूटा कुटवाने के लिए आ गया, और गुजारा प्रतिहारा के पास भी गया। और फिर महमूद ऑफ गजनी के पास अल बिरूनी आए थे, और फिर फिरोसी आया था, दोनों आए थे, अल मसूरी फिर अल बिरूनी फिर फिरोसी। फिर स्लेव डायनेस्टी में मिनहाज आया था, पांड्यास के बाद मार्को पोलो आया था। पांड्यास के बाद कौन आया था? मार्को पोलो आया था इटली का, और पांड्या ब्रदर को इटली पसंद है। मोहम्मद बिन तुगलक के पास आया था इब्न बतूता। देवराय टू के पास आए थे निकोला दी कॉन्टी, अब्दुल रज़ा समरकांडी। और बहामनीज में आए थे अफंसी निचितन। फिर विजयनगर पे आए थे दुआरते बरबोसा। और फिर कृष्णदेवराय के पास डोमिंगो पाएस करके आए थे। फिर अकबर जो थे एंटोनिया मोन्सरेट करके आए थे। फिर शाहजहां के बाद पेटीमुंडी इंग्लैंड के थे, वो आए थे। फिर शाहजहां ने औरंगजेब के पास आए थे जीन बेपित्से तेवरनियार। और फिर औरंगजेब में आए थे फ्रैंकियोस बेरनियार, औरंगजेब के पास आए थे फ्रैंकियोस बेरनियार। ठीक है, याद हो गया। शाहजहां ने औरंगजेब, याद तो नहीं होगा, और पढ़ लेना इसको, मैं पढ़ लिया हूँ 2-3 बार, मेरे को याद हो गया है। ठीक बात, बढ़िया हो गया सब चीज़। अब अपन जो है रिलीजन एंड फिलोसफी, जो जैनिज़्म वगैरह है, वो अपन नेक्स्ट, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म वो नेक्स्ट लेक्चर पे कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।